Dear children, in last class we have discussed regarding the entries of the share capital. Okay? Today we will start our problem and we will solve our first illustration. So please open your book, keep ready your notebook and writing all the note whatever I am writing here. आज पहले हम फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। लास्ट क्लास में हमने एंट्री सीखा था, ये हमारा थर्ड क्लास है, राइट? थर्ड क्लास है। आज हम प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अपना बुक ओपन कर लिया, क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन पढ़ते हुए हम समराइज करेंगे क्वेश्चन में क्या है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, राइट? तो पहले क्वेश्चन देखें क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में। सो हियर यू कैन सी मोनार्क मूवर लिमिटेड, कंपनी नेम इज मोनार्क मूवर लिमिटेड, डिसाइडेड टू इशू 12,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। बस यहीं तक हम थोड़ा लिख दें, यहां पर नोट कर दें। कंपनी का नाम क्या है? मोनार्क लिमिटेड। मोनार्क लिमिटेड, मैं ओनली मोना लिमिटेड लिख रहा हूं। ओके, इशू 12,000 शेयर, तो हम यहाँ पर नोट करेंगे इशू 12,000 शेयर। कितना शेयर इशू किया? 12,000 शेयर। तो यहां पर हम लिखेंगे इशूड शेयर। इशूड शेयर कितना है? 12,000। जैसे हमने पढ़ा था सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, आपको याद आया होगा। इसको इशू किया, कितने पे इशू किया? एट द ₹100 ईच। एट द ₹100 ईच। हर शेयर को 100 रुपए में इशू किया मार्केट में। कितने में? 100 रुपए। तो आगे क्वेश्चन देखें। मोनार्क मूवर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 12,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, पेएबल बाय ₹30 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। ओके, तो यहां पर हम नोट कर ले कहां पर कितना कितना इशू होगा, एप्लीकेशन में कितना लगेगा हमारा। ऐसे हम जैसे मैं कर रहा हूं, आपको ऐसा नोट करना पड़ेगा अपने नोटबुक में। इसको नोट करते जाइए मेरे साथ। ओके, एप्लीकेशन कितना रहेगा हमारा? एप्लीकेशन में ₹30 वो मार्केट मांग रहा है। कितना मांग रहा है? ₹30। तो यहां पर हम थोड़ा सा ये जो भी लिखेंगे हम रुपीज में है, यहां पर एप्लीकेशन में ₹30। अलॉटमेंट में कितना? ऐसे ही आपको नोट करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम करने में गलत हो सकती है आगे। तो पहले हम आपको समराइज करेंगे इसमें क्या है, बाद में हम प्रॉब्लम में जाएंगे, वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ओके, तो अलॉटमेंट में कितना पेमेंट होगा हमारा? ₹40। Out of 100, 30 is gone. It's 70. Now remaining is 30. Here, 4 installments are there: application, allotment, first call, and final call. So first call is how much? See, first call amount is ₹20. First call amount is ₹20, and final call is balance. Balance में लिखा total our ₹100. This is 30, 40, 20. Total is 90. Then remaining is 10. Right? This is ₹100. This is the installment. 30, 40, 20 and 10. Then see the next sentence. Application are received 30,000 share. Application are received for 30,000 share. इशू किया था कितना मार्केट में? 12,000। रिसीव कितना हुआ? 13,000। तो रिसीव कितना हुआ? 13,000। यहां पर हम लिखते हैं रिसीव करके, रिसीव कितना हुआ हमारा? 13,000। एक्सेस कितना हुआ? एक्सेस हुआ 1000, राइट? क्योंकि 12,000 ने इशू किया था
मार्केट में हमको कितना एप्लीकेशन आया 13,000। तो एक्सेस कितना हुआ? एक्सेस हुआ हमारा 1000 शेयर्स। एक्सेस क्या होगा? एक्सेस अमाउंट जो रिसीव किया है हमने उसको हम रिटर्न करेंगे। वी हैव टू रिटर्न दैट अमाउंट बिकॉज वी हैव ओनली कैपेसिटी टू अलॉट 12,000 शेयर्स, राइट? सो व्हाटएवर इज एक्सेस वी हैव टू रिफंड दैट वन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिफंड के लिए क्या एंट्री करेंगे, एंट्री तो हम आगे करेंगे। सो 1000 अमाउंट रिफंड होगा। जब हमने एप्लीकेशन रिसीव किया, कितने अमाउंट का रिसीव किया होगा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जितना होता है ₹30 का, करेक्ट? सो जो भी शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुआ है वो ईच शेयर ₹30 करके आया है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था। तो ये 1000 क्या होगा? रिफंड होगा। ठीक है, अब तक समझ में आया? अगर लिखते हैं नेक्स्ट इज the directors decided to reject application of 1000 shares and the application money being refunded in full. The allotment money is duly received on all the shares, whatever is allotment that is duly received, and all sums due on calls are received except on 100 shares. तो ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए, इस सेंटेंस से उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, पढ़िए। All sums due on calls are received except on 100 shares. इसका मतलब यही है एप्लीकेशन हमने तक पूरा रिसीव किया, अलॉटमेंट भी पूरा किया, अलॉटमेंट में भी पूरा हमने रिसीव किया, लेकिन ये जो दो है फर्स्ट और सेकंड कॉल, यहाँ पर 100 शेयर का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जो मैं पढ़ा लास्ट में, ये इंपॉर्टेंट है। 100 शेयर का अमाउंट रिसीव नहीं किया, तो 100 शेयर का अमाउंट अगर रिसीव नहीं किया, उनका प्राइस कितना हो सकता है? ये 20 है, ये 10 है। दोनों कॉल में रिसीव नहीं हुआ है, एक ही कॉल में, फर्स्ट एंड फाइनल। तो ये 20, ये होगा हमारा 100 शेयर इनटू 10। ये अमाउंट हमको रिसीव नहीं हुआ है। ये ध्यान से रखिए, जब हम प्रॉब्लम करेंगे ना, जब आप इसको एंट्री डालेंगे, ये ध्यान से रखिए, उसको हम निकालना पड़ेगा। जो भी हमारा अमाउंट रिसीव होगा उसको हम हटाना पड़ेगा, क्योंकि रिसीव नहीं हुआ है। ओके, नोट कर लिया आपने? इसको हमने नोट कर लिया, ठीक है? मैं उसको इरेज करता हूं और एंट्री हम लिखेंगे, राइट? पहले हमको क्वेश्चन अच्छे से समझना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन क्लियरली, देन वी कैन गो टू द प्रॉब्लम। और एल्स इफ वी स्टार्ट द प्रॉब्लम विदाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, then it will be difficult. We can do the problem, but the accuracy will be not correct, you know. So up to this is okay. I am erasing it. Now we start the entries. इसको कॉपी कर लीजिए पहले। अब हम एंट्री लिखेंगे, क्या क्या एंट्री होगा, कब कैसा होगा। Now we have to post the journal entries, whatever we have learned in last classes, right? जैसे आपको पता है, जैसे आपको पता है, जैसे हमने एंट्री किए थे, जैसे जर्नल एंट्री, नॉर्मल जर्नल एंट्री जैसे होता है हमारा 11th में हमने पढ़ा है, ऐसा ही एंट्री करेंगे। उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। दो अमाउंट है रहेगा, एक डेबिट का, क्रेडिट का। ऐसे ही ये होगा हमारा डेबिट अमाउंट, एक होगा हमारा क्रेडिट अमाउंट, राइट? और एक मतलब यह होगा लेजर फॉल्यू का। लेजर फॉल्यू का कोई काम नहीं है। जब लेजर लिखना होता है तभी जरूरत पड़ता है, तो यहां पर जरूरत तो नहीं पड़ेगी। और लास्ट में आता है हमारा डेट, तो यहां पर स्पेस नहीं है, तो मैं डेट को, ये जो लास्ट कॉलम होगा ये होगा डेट का हमारा। ओके, डेट इस क्वेश्चन में हमको नहीं है, बस एंट्री करना है। देखिए पहले एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या होगा, और यहां पर पर्टिकुलर, इसको जो एग्जाम में इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा। अगर हमने इसको छोड़ दिया पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, तो हम मार्क कट सकता है। ये इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स के लिए। ये हमारा पर्टिकुलर, जैसे आपको अच्छे से पता है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला एंट्री हमारा क्या होगा, हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगा, पर्टिकुलर फर्स्ट एंट्री, तो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू
share application account, share application account, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर रिसीव किया हमने 30,000, राइट? सो व्हाट इज द अमाउंट हियर वी हैव टू राइट नरेशन, राइट? एप्लीकेशन मनी रिसीव, application amount received on 30,000 share at the rupees, how much was the installment? 30, 40, 20 and 10, right? Total the amount 13,000 at the rupees 30 each। तो अमाउंट कितना होगा यहाँ पर 3,90,000, 3,90,000। We all are doing in Indian rupees only, right? 3,90,000। Then what you have to do? Next entry will be whatever received you have to transfer to share capital. So what is the next entry? Share application account, share application account debited to share capital। मैंने आपको बताया था जब तक अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं हुआ है, क्या है? जब तक अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं हुआ है तब तक उनको हम ओनर नहीं मानेंगे। ओनर मतलब क्या? शेयर होल्डर हम नहीं मानेंगे। तो यहां पर कितना होगा? यहां पर 3,90,000 नहीं होगा, हमारा शेयर कितना था? 12,000 हमने इश्यू किया था, उससे ज्यादा हम इसे नहीं कर सकते। ये हमारा कैपेसिटी, ये लिमिट है हमारा 12,000। सो हियर we have to transfer the amount of 12,000 share, not 13,000 share. So narration will be application amount transferred to share capital, कितना प्राइस? 12,000 share at the rupees 30. Price will be same, price will remain same, but share is different. We receive 13,000, but we are transferring only 12,000 because this is our limit. So what is the price? Price will be 3,60,000, right? 3,60,000। हमने रिसीव कितना किया था? 3,90,000। ट्रांसफर कितना किया? 3,60,000। Then remaining is 30,000. We have to refund that amount. Okay? We have to refund that 30,000 amount. So नोट कर लिया आपने? मैं उसको इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट एंट्री हम जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? रिफंड एंट्री हमारा होगा। ओके? नेक्स्ट एंट्री जो करेंगे हम रिफंड एंट्री करेंगे। जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा रिसीव किया हमने 30,000 का, उसको हमको रिफंड करना है उनको। So what is the entry? The entry will be share application account, share application account debited to बैंक अकाउंट। बैंक यहां पर क्रेडिट होगा। आपको पता है कौन सी केस में, कौन सी सिचुएशन में बैंक क्रेडिट होता है। तो कितना होगा? एक्सेस अमाउंट, हियर यू कैन राइट नरेशन, एक्सेस अमाउंट, एक्सेस शेयर अमाउंट रिफंडेड, एक्सेस शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिफंडेड, करेक्ट? एक्सेस शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिफंडेड। कितना प्राइस होगा? 30,000, 30,000। Clear? Then come to next entry.
What was the process? Our process was first we have to issue prospectus, then we will receive application money, then we will allot the share. Allotment is done. Now allotment is done. Now come to the next. We have to post the allotment due entry. Here all the application process is done. Then come to the next allotment due entry. What is the entry? The entry will be when we do the entry, then we will first we will credit to share capital, right? The entry will be share, ये ऑपोजिट है, एप्लीकेशन का ऑपोजिट है क्योंकि हम ड्यू कर रहे हैं, वहां पर हम रिसीव करते थे, राइट? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट? ये ड्यू होगा, कितना ड्यू होगा? 12,000 से ड्यू होगा, 30,000 का अकाउंट है, 1,000 हमने रिटर्न कर दिया एक्सेस होता, तो हमारा जो भी ट्रांसफर होगा वो 12,000 का ही होगा. सो व्हाट इज द अमाउंट? सी फर्स्ट नरेशन, शेयर allotment amount due on 12,000 share at the rupees 40 each, right? 40 each. देखिए जब हम ऐसे प्रॉब्लम करते हैं ना, हमको एक ही पेज चाहिए, वो अच्छा रहता है. यहाँ पर 2-3 पेज में थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप कोशिश करें समझने के लिए. अगर ये एक पेज होता तो और अच्छा होता, तो नहीं है तो क्या करें? तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल कितना होगा प्राइस? 12,000 into 40, that is 4,80,000. 4,80,000. ओके, हियर ड्यू हमने ड्यू कर लिया था अलॉटमेंट का, अभी अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे. तो नेक्स्ट एंट्री में जाएंगे, आप नोट कर लिया, उसको नोट कर लीजिए, मैं यूज कर रहा हूं. अभी क्या हो गया हमारा? अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू हो गया, राइट? अब हम रिसीव करेंगे अलॉटमेंट मनी. हमको अलॉटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं था. प्रॉब्लम कहां पर था? प्रॉब्लम था हमारा फर्स्ट कलर फाइनल कलर. ठीक है, अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव कर लेते हैं. इस सारा रिसीव ठीक ठाक हुआ है, तो रिसीव करने से क्या एंट्री होता है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट. वही हम एक्शन लिखेंगे, विंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव. मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर, अब ऐसे ही डायरेक्शन होगा, आप लिख लीजिए विंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव. कितना रिसीव हुआ? 12,000 शेयर at the rupees 40 same whatever due, all the amount received 4,80,000. Okay, clear? Allotment is done. Next come to share call, first and second call. ठीक है, मैं यहाँ पर इसको भी इरेज कर रहा हूँ क्योंकि हम तो कॉल एंट्री होगा ना, तो एक साथ कर लेंगे 2 एंट्री. तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, नहीं कर सकते हम इसका एंट्री, 2 ही हम कर पाएंगे बस. अलॉटमेंट रिसीव हो गया, अभी 5 कॉल के लिए ड्यू करेंगे. ड्यू एंट्री क्या होगा? शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, राइट? कितना होगा अमाउंट यहाँ पर? 12,000 शेयर. आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे क्या? शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू ऑन 12,000 शेयर एट द रुपीज 20. ऐसा नहीं लिख सकते आप, ये नरेशन ठीक नहीं, जस्ट कैलकुलेशन के लिए मैं लिख रहा हूं. तो प्राइस कितना होगा? ड्यू हुआ है हमारा 2,40,000. कितना होगा? 2,40,000. अभी रिसीव किया हमने, रिसीव के लिए क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट
debited to share first call, share first call। यह हमारा ट्रिक है। क्या ट्रिक है बताया था आपको? 100 शेयर का जो अमाउंट है ना वो फर्स्ट और सेकंड कॉल में रिसीव नहीं हुआ है। याद आया जब मैं जो पहले समराइज करता था, समराइज किया था आपको समझाने के लिए, वहां पर सब मेंशन किया था। आप देख सकते हैं अपने नोट में, मेरे पास तो मैं उसको इरेज कर दिया, स्पेस में क्या देखिए 100 शेयर का अमाउंट रिसीव नहीं किया हुआ है। तो 100 शेयर का अमाउंट कितना होगा? 100 into 20, दैट मींस 2000, राइट। सो यहां पर कितना हमने अमाउंट रिसीव किया? 2,30,000 का इशू किया, लेकिन 2000 रिसीव नहीं किया। बाकी कितना रहा हमारा? 2,38,000। अंडरस्टूड? 2,38,000 ये अमाउंट रिसीव किया, 2000 रिसीव नहीं किया हुआ क्योंकि एक अमाउंट फेल कर गया, वो नहीं दे पाया, उनके पास पैसा नहीं, कुछ हो सकता है, छोड़िए उनको। तो हम यहां पर ऐसा क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव एक्सेप्ट 100 शेयर, ऐसे आप लिखेंगे एक्सेप्ट 100 शेयर, दैट इज 2,38,000। समझ में आया आपको? ये 2000 हमने रिसीव नहीं किया हुआ है, इसको बोलते हैं कॉल सिनेरियो। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कॉल सिनेरियो क्या होता है। ओके, सो लास्ट एंट्री फर्स्ट कॉल कंप्लीट, ओनली लास्ट एंट्री इज रिमेनिंग, दैट इज सेकंड कॉल एंट्री। सेकंड कॉल एंट्री क्या होगा? सेम रहेगा यहां पर, शेयर फर्स्ट रहेगा, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल। कितना होगा यहां पर? सेम 12,000 शेयर at the ₹10, that will be 1,20,000। how much? 1,20,000। ठीक है, नरेशन आपको लिखना पड़ेगा, नरेशन आपको फुली लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखना पड़ेगा शेयर सेकंड कॉल अमाउंट D1 12,000 शेयर at the ₹10, 1,20,000। सेम केस also happened here। 100 एक आदमी था, उसने 100 शेयर उनको अलर्ट हुआ था, वो क्लेम कर गया, पैसा नहीं दे पा रहा है। तो कितना अमाउंट रिसीव किया हमने? इस रिसीव किया हमने 1,000 अमाउंट रिसीव नहीं किया। लास्ट जो इंस्टॉलमेंट था हमारा करंट अमाउंट 10 रुपीस का था, तो 1,010 इज 100 शेयर टू 10 इज 1,000। सो रिसीव हुआ हम पर 1,19,000, राइट, 1,19,000। Here all the entries done. You just see here we have 3 illustrations. First one का टेक्निकल था ये, इसको मैंने सॉल्व कर दिया आपको समझाने के लिए, मैंने अच्छे से आपको समझाया। तो जो इल्यूस्ट्रेशन 2 है, जो सेकंड इल्यूस्ट्रेशन है, और एक है डू इट योरसेल्फ। ये दोनों, ये आपका होमवर्क है आज का, इसको आप करना है। क्या करना है? होमवर्क क्या है आपका आज का क्लास का? होमवर्क ये है, जो बाकी जो 2 इल्यूस्ट्रेशन बचा हुआ है, एक है इल्यूस्ट्रेशन 2 एग्जांपल 2, और है एक डू योरसेल्फ। ये दोनों आपको करना है। ये बहुत ही इजी है, एकदम सिंपल, आप आराम से कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसको नहीं किया। फर्स्ट जो था थोड़ा ट्रिकी था, इसलिए मैंने किया, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए क्वेश्चन हम कैसे पढ़ते हैं, क्वेश्चन हमको कैसे पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हम प्रॉब्लम नहीं कर सकते। तो आई एम कंक्लूडिंग हियर टुडेस क्लास। You just see the 2 examples and I hope you can do it easily. Nothing is there. Thank you.